नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यह वक्त हुआ है 5 का प्रहार का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज का मुद्दा 5 का प्रहार का है एनसीईआरटी की किताबों के वो पाठ जिससे पढ़ाने में शिक्षकों के, टीचर्स के पसीने छूट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों को ये पाठ आते नहीं या वो इन पाठ को, इन लेसन्स को छात्रों को समझाने में सक्षम नहीं है। दरअसल मसला यह है कि टीचर शराब और नॉनवेज जो इन किताबों में हिस्सा है, जो इन किताबों में जिक्र किया गया है, वो पढ़ाने को मजबूर है। 8वीं से 11वीं तक के छात्र ये सब राजस्थान की पाठ्य पुस्तकों में उन्हें पढ़ाया जा रहा है। दरअसल एनसीईआरटी की किताबों में विदेशी लेखकों के चैप्टर्स में शराब, मांस, ताश, जी हां वही 3 पत्ती, इन्हें खेलने जैसी संस्कृति सिखाई जा रही है। अब सवाल तो यही है, जो किशोर हैं, जो बच्चे हैं, उनमें संस्कार कैसे डाले जा रहे हैं? इन किताबों को पढ़कर वो क्या कुछ सीखेंगे? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? इसके पीछे मकसद क्या है? लापरवाही किसकी है? गलती चूक किसकी है? सुधारी जाएगी नहीं जाएगी? चर्चा इसी पर करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाऊं। एनसीईआरटी की किताबों में शराब, मांसाहार का महिमा मंडन, कई शब्दों का अर्थ बताते टीचर हो जाते हैं परेशान। ऐसी शिक्षा का क्या है आधार? किशोर वय बच्चों में कैसे डाले जा रहे संस्कार? शराब, नॉनवेज पढ़ाने की मजबूरी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले स्वागत करते हैं, एक परिचय करा देते हैं मेहमानों का। डॉक्टर चेतन पुरोहित, राज पुरोहित जी हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है राज पुरोहित जी आपका। हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत पंकज जी आपका। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, मांस, धूम्रपान और शराब के साथ साथ ताश, इन 4 चीजों का 8वीं से लेकर 11वीं की पुस्तकों के चैप्टर्स में, अध्यायों में, लेसन्स में जिक्र किया गया है। ये सही है, गलत है? गलत है तो फिर क्या इस पर कुछ कार्रवाई होगी? चैप्टर्स बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे? रविंद्र जी देखिए, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार के यहाँ के पाठ्यक्रम हो शिक्षा के, चाहे एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम हो, जिस प्रकार से बदलाव करने की प्रक्रिया लगातार हमारी चलती रहती है। जगह जगह पर समय समय पर हम लोगों ने समितियां भी बनाई और समितियों के माध्यम से आपने देखा होगा कई दफे हमारा विरोध भी होता है कि ये लोग पाठ्यक्रम में बदलाव करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाठ्यक्रम में बदलाव करती है, लेकिन हम किसी भी ऐसी चीज़ से सहमत नहीं है जो इस देश के बच्चों को संस्कार नहीं दे, संस्कार के अलावा अन्य चीज़ें दे जो ठीक नहीं है देश के हित में और बच्चों के संस्कार के हित में ठीक नहीं है, क्योंकि आज के बच्चे आने वाले देश का भविष्य है। ये पहली बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें, चाहे इतिहास से छेड़छाड़ हो, चाहे बच्चों को जिस प्रकार से आपने भी रिपोर्ट में बताया कि जिस प्रकार से मांस और शराब को प्रोत्साहन देने की बात हो, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और हो भी रही है। कमेटी बनी हुई है एनसीईआरटी की, वो कमेटी अपने सुझाव देती है और उस कमेटी में ये मैटर भी गया होगा 100% और सुझाव होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब हम नहीं लाए थे उसमें इन सब बातों का ध्यान रखा गया था और समय समय पर चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, पाठ्यक्रम में बदलाव करती है और ऐसी चीज़ें जो देश के बच्चों को नहीं पढ़ाना है, अपन को देश के संस्कारित करना है, देश के बच्चों को संस्कार देने हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है, चाहे वो इतिहास का मैटर भी क्यों नहीं हो। आपने देखा हो राजस्थान सरकार में जब पिछली सरकार में पाठ्यक्रमों में संशोधन किए थे, माननीय मदन दिलावर जी ने भी कहा हम संशोधन करेंगे, तो उन चीज़ों का संशोधन करते हैं जो बच्चों के विपरीत प्रभाव डालती है, जो देश की संस्कृति को नष्ट करने की बात करती है, जो देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके, इसका उदाहरण आपने देखा था अकबर महान और महाराणा प्रताप को सामान्य बता करके जिस प्रकार से पढ़ाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच्चों के राज पुरोहित जी, आपने जिन चीजों का हमने उल्लेख किया, जो टॉपिक है उसको लेकर ये कहा कि इस तरह की किसी भी चीज को आप स्वीकार नहीं करते हैं जो गलत धारणा छात्रों के, बच्चों के मन में डालती हैं, लेकिन आपने कयास के आधार पर, एक अनुमान के आधार पर पहले से ही सोच समझकर यह आधार आपने दिया कि हो सकता है ये मैटर भी गया हुआ होगा, लेकिन ठोस आपने इस पर कुछ अभी
कहा नहीं है कि मैटर गया है नहीं गया है, अगर नहीं गया तो क्या इसको आप आगे लेकर जाएंगे? हाँ, और ये क्या इसी कोर्स में इसी बार अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो इसको इसी बार चैप्टर्स को हटा दिया जाएगा इसी सेशन में? रविंद्र जी बिल्कुल इस बात को बिल्कुल पहुंचाएंगे हम, क्यों नहीं पहुंचाएंगे हम, ये हमारा कर्तव्य है। हम लोगों ने संघर्ष किया है पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए। हम लोगों ने पिछले 40 साल से विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, मैं भी रहा हूँ लंबे समय तक विद्यार्थी, हमने संघर्ष किया है और हम इस बात को कतई स्वीकार नहीं करते हैं कि बच्चों के संस्कार में कहीं भी कोई चीज की दिक्कत हो या गलत पाया जाए। बिल्कुल पंकज शर्मा जी, देखिए इतिहास को लेकर तो लगातार चर्चा बहस होती है, हर कोई इतिहासकार अपने अपने तरीके से बातों को रखता है सामने, वो एक बड़ा चर्चा का विषय है। लेकिन शराब को लेकर, धूम्रपान को लेकर, तीसरी तरफ अगर हम ताश की बात करें या फिर इसी तरह से और भी जिक्र मास का भी किया जाए, जो खुद टीचर्स भी असहज होते हैं, वो नहीं समझ पाते कि जब बच्चे सवाल करते हैं, कुछ हो सकता है कि कुछ बच्चे शरारत में पूछते हैं टीचर से कि ये क्या होता है, टीचर कैसे उसका जवाब दे, कैसे उनको समझाएं। ये राजपुरोहित जी तो कह रहे हैं कि हाँ ये गलत है, आपका क्या मानना है, कांग्रेस का क्या मानना है कि ये जो पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है इन चैप्टर्स में वो सही है गलत है, और क्या इसको हटाया जाना चाहिए नहीं हटाया जाना चाहिए? नहीं देखिए रविंद्र जी, ये बहुत ही दुखद है कि जो संस्कारी पार्टी कहलाती है उस पार्टी के सरकार के सत्ता काल में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं लगातार। और आप देखिए कि जिस दौर में लगातार गांधी के अंश एनसीईआरटी की पुस्तकों से हटाए जा रहे हैं, उस दौर में अगर शराब, धूम्रपान, ताश पत्ती और इनके बारे में पढ़ाया जा रहा है तो ये किसी भी तरीके से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी नैतिक शिक्षा का एक तरह से हास करने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर त्वरित कार्रवाई केंद्र सरकार को करनी चाहिए और इसको हटाना चाहिए। ये भी एक संदेहास्पद है कि किस तरीके के लोगों ने जो ये पूरा करिकुलम डिज़ाइन किया है, पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है, कौन वो शिक्षाविद थे जिन्होंने डिज़ाइन किया और कौन वो लोग थे जिन्होंने इसको पूरा अप्रूव किया है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि किसी ने एक चैप्टर दे दिया और वो केवल ऐसे कैसे पब्लिश हो गया होगा। एक पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में कहाँ किस लेवल पे कमी रही है, मुझे लगता है कि वो भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जिस तरीके से ऐसे पाठ्यांश पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे अंश पढ़ाए जा रहे हैं जिससे बिल्कुल हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका एक नैतिक चरित्र का हास लगातार होता रहेगा, मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये टीचर्स के लिए भी बड़ी ऐसी सिचुएशन है कि वो कैसे इसको बच्चों तक प्रॉपर अवेयर करें, कैसे उनको पढ़ाएं, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसको पढ़ाया जाना चाहिए। जिस देश में गांधी हैं, सुभाष हैं और बहुत सारी हमारी गाथाएं, एक बढ़िया एक इतिहास है, वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ जो वेस्टर्न कल्चर से आती है वो पढ़ाया जा रहा है तो कहीं से भी मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। पंकज जी, आपने दो बातें कही, एक तो आपने स्वीकार किया कि हाँ ये गलत है और इस पर कार्रवाई, ये पाठ्यक्रम हटाए जाने चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही, जिन्होंने इस पाठ्यक्रम को, इस लेसन को शामिल किया एनसीईआरटी में, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी नहीं बचने दिया जाना चाहिए, बशर्ते वो किसी भी काल में, किसी भी कालखंड में वो पैनल रहा हो, वो काउंसिल रही हो जिन्होंने इस कोर्स को, सिलेबस को, चैप्टर को डिजाइन किया है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं आपको रविंद्र जी कि आप देखेंगे ना पिछले कुछ टाइम में आप लगातार, मैं आपको दो बड़े एग्जांपल देता हूं। दो शिक्षा मंत्री इस समय अगर आप बात करें, क्योंकि राजस्थान स्टेट में मैं हूं, तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री की आप बात करेंगे तो वो जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है शिक्षा पर, कल भी आपने देखा होगा कि आपके ही पत्रकार साथी ने उनसे शिक्षा पे सवाल पूछा तो वो बोलते हैं कि शिक्षा के अलावा किसी भी सब्जेक्ट पे मुझसे बात कर लीजिए, शिक्षा पे बात नहीं करनी है अभी। ऐसे ही धर्मेंद्र प्रधान जो नेशनल का शिक्षा देखते हैं, उनसे आपने नीट के टाइम पे देखा होगा कि वो किसी भी तरीके से अकाउंटेबिलिटी लेने को ही रेडी नहीं थे। तो जिस तरीके से आप कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ये कहीं ना कहीं से एक हास्यास्पद सिचुएशन बन चुकी है कि आप कोई जिम्मेदारी तय नहीं कर रहे हैं। जो युवा हैं, हमारे नई जनरेशन है, उनको किस तरीके का पाठ्यक्रम हम पढ़ा रहे हैं, जबकि आपने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लेके आया, उसके तहत भी आपने रिव्यू नहीं किया। तो ये क्यों रिव्यू नहीं किया, किस तरीके से लोगों ने जो वहां बैठे थे चेयर्स पे, उन लोगों ने किन्होंने इनको अप्रूव किया, मुझे लगता है कि सबकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात रविंद्र जी, शिक्षा मंत्री की भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। बहुत केंद्र में और राजस्थान दोनों के शिक्षा मंत्रियों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि क्यों इस तरीके के पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी के पास जाऊं, लेकिन विपिन शर्मा जी भी शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन जी, आपका स्वागत है, आवाज मिल रही होगी आपको सर? बिल्कुल सर। एनसीईआरटी की बुक्स में सर 8 से लेकर 11 तक ये बताएं, ये सिर्फ एनसीईआरटी का करिकुलम क्या राजस्थान के लिए, अजमेर बोर्ड के लिए अलग है, या फिर ये एनसीईआरटी की इन पुस्तकों में जो चैप्टर्स हैं
मदर्स डे हो या बाकी और चैप्टर्स हो, 11th की मैं बात कर रहा हूं, इंग्लिश के चैप्टर की, ये राजस्थान की स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या एनसीईआरटी की इन किताबों को बाकी और बाहर के भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं? सर अगर बात करें तो हमेशा जब सरकार बदलती है तो विवाद होता है। तो गत सरकार ने यह तय कर दिया था कि राजस्थान में भी एनसीईआरटी का सिलेबस लागू होगा, तो वही एनसीईआरटी की किताबें यहाँ पर भी चल रही हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। जैसे आज इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है, इस तरह की गलतियां हैं जो नैतिक बच्चों को सिखाने की बात है, वो चीजें नहीं सिखाई जा रही। यहाँ महाराणा प्रताप और अकबर महान पे तो विवाद होते रहे, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं गया है। मतलब एक सेकंड, मतलब जो स्कूल चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या अलग अलग बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, उनमें अगर सीबीएसई की पैटर्न की बुक्स चलती हैं तो वो तो पढ़ ही रहे हैं इन किताबों को, लेकिन जो राजस्थान का बोर्ड है उसमें भी अब नई सरकार आने के बाद इन एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ाई को कंपलसरी कर दिया गया है। अब राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इन्हीं किताबों को पढ़ रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सर, ये इस सरकार में नहीं, गत सरकार से ही हो गया था। गत सरकार में पिछले 3 साल के कार्यकाल में एनसीईआरटी लागू कर दिया था। 2 साल तो ये सर, ये जो चैप्टर्स हैं, ये 8th और 11th के चैप्टर्स हैं जिसमें शराब का जिक्र हो रहा है, धूम्रपान का जिक्र हो रहा है, सिगरेट का जिक्र हो रहा है, ताश का जिक्र हो रहा है, बांस का जिक्र हो रहा है, ये मतलब लगातार चले आ रही है। अभी हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस नहीं हुए चैप्टर? नहीं, जब से एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हुआ है 3 साल हो गए, 4था साल चल रहा है। जब से लागू है तब से यही चला आ रहा है। पेरेंट्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से टीचर्स को, और टीचर्स की तरफ से प्रिंसिपल को और आगे हायर अथॉरिटीज को क्या ये कंसर्न रेज किया गया था, ये बात रखी गई थी कि भाई ये क्या पढ़ाएं हम, ये क्या लिखा, क्या कैसे चैप्टर्स हैं ये? सर अगर बात करें तो राजस्थान में विवाद महाराणा प्रताप महान और अकबर महान पे ही रुका रहा। इस चीजों की ओर तो ध्यान दिया नहीं दिया गया। लेकिन अब जब ये एनसीईआरटी सिलेबस आ गया है, आज ये बात उठ के आई है उस चीज को, जो यहाँ की एसआईआरटी जो यहाँ का सिलेबस को देखती है कि कितना एनसीईआरटी का लेना है और कितना उस चीज को, कैरिकुलम को तोड़ के पढ़ाना है, ये एसआईआरटी उदयपुर का दायित्व बन जाता है। लेकिन आज ये मुद्दा उठाए तो निश्चित रूप से नैतिकता के हिसाब से इन पाठों का समावेश नहीं होना चाहिए, और एनसीईआरटी जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देखता है उनको ये चीज देखनी चाहिए और ऐसी चीजों को उनको हटाना चाहिए। शिक्षाविद हैं आप, बिल्कुल कितने ही भविष्य आपने तैयार किए हैं और आगे चलकर तैयार भी करेंगे। ये विपिन जी गलती है, लापरवाही है, चूक है, साजिश है, रणनीति के तहत किया गया है, बताइए ना खुलकर। सर कोई साजिश तो है नहीं, एनसीईआरटी का सिलेबस पूरे देश भर में लागू होता है कुछ नहीं, लेकिन इन सिलेबस में इस तरह की बात, भाई हम ये बात समझे, ये बात हम ठीक है कि आपको सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए क्लास के बाद आने के बाद, आज नैतिक और संस्कार वाली शिक्षा होनी चाहिए, हमें इससे कोई आपत्ति और खेद नहीं होनी चाहिए किसी भी पेरेंट को, किसी भी शिक्षाविद को, टीचर को या किसी भी बिरादरी को जिसमें इन चारों चीजों का, शराब, सिगरेट, बाकी और गलत चीज, गलत हरकतें, महिलाओं का सम्मान, तमाम चीजों को नैतिक आधार पर अगर शिक्षा दी जाए उस पर कोई कमी और गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब मैं तो इसका जिक्र भी नहीं कर सके, ऐसे टीचर्स संकोच करते हैं, ऐसे चैप्टर्स में बातें कही गई हैं जिनमें बिल्कुल ये विदेशी ऑथर्स की, विदेशी लेखकों की, विदेशी राइटर्स की ये चैप्टर्स हैं जिनमें एक नॉर्मल जो बात होता है बड़े बड़े त्योहारों के अवसर पर जब शराब और मांस का जिक्र होता है वो उसको बिल्कुल नॉर्मल वे में इन किताबों को लिया गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक पहलू दूसरा है जिसमें नैतिक शिक्षा दी जाए, एक पहलू दूसरा है जिसको नॉर्मल वे में बिल्कुल आसानी से इसको बताया जाए। सर जो बच्चे हैं उनसे इतना टीचर्स खुला हुआ नहीं है कि नॉर्मल चीज जो हमारा परिवेश चल रहा है, ग्रामीण परिवेश चल रहा है, उसमें इस तरह की चीजें जो समाज और जहाँ कल्चर चल रहा है उस चीजों को हम नहीं कर सकते नॉर्मल में। अब टीचर पढ़ाता है तो निश्चित रूप से झिझक के रूप में पढ़ाता है, और ऐसी चीजें अगर वो खुल के रूप में पढ़ाए तो निश्चित रूप से टीचर के ऊपर भी आंच आती है कि साहब अश्लीलता को परोस रहा है और एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। तो टीचर इनको कोड वर्ड्स में और झिझक के रूप में पूरा डिटेल नहीं करके अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर लेता है कि जो सरकार ने दिया उसको पढ़ाना है। टीचर का दायित्व तो क्या है, जो सरकार ने सिलेबस दिया इसको पूरा कराना है। जो शिक्षाविद जो बनाते हैं, सिलेबस बनाते हैं, उनका दायित्व ज्यादा है। जब हमें यह बताया जाता है कि स्कूल के परिसर के 100 फीट दूरी तक कोई भी मांसाहार की दुकान नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज अपने हानिकारक पदार्थ, सिगरेट वगैरह की दुकान नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको चीज को जिस तरह से पढ़ाने का तरीका है वो गलत है। चीजें ये समावेश हो, सिगरेट हानिकारक है, ये जो पढ़ाने का तरीका समावेश कर रहे हो उसको आप कल्चर को हाई कल्चर के रूप में सिगरेट पीना और ये बताया जैसे पाठ में बताया गया है, ये समावेश, ये तरीका जो है वो बिल्कुल गलत है। मिथिलेश जैमिनी जी, 27-28 साल पहले जब हाई स्कूल या
इंटर जब की परीक्षा हमने दी, उस दौरान हम जब बायोलॉजी की किताब को उठाते थे एनसीईआरटी की, उसमें जब वो मेल और फीमेल के पिक्चर वाले, मतलब काली लकीर वाले जो डायग्राम होते थे, उसको देखकर भी हम शर्माते घबराते थे और डिस्कस करने से चूकते थे। अब आज की तारीख में इस तरह की चीजें परोसी जा रही हैं। क्या सारी लड़ाई अकबर महान और महाराणा प्रताप में उलझ के रह गई है? यह पहलू किसी को नजर नहीं आ रहा है? देखिए रविंद्र जी, सबसे अहम बात है कि टीन एज, जो किशोर अवस्था होती है, एज ऑफ स्टॉर्म, तूफान की उम्र कही जाती है। और इस तूफान की उम्र में अगर आप उन्हें गलत संस्कार देंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत हानिकारक होगा। एक बड़े शिक्षाविद ने कहा भी है कि तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूं। यानी जो कैरिकुलम है वो एक तरीके से किनारा होता है, एक तरीके से ये है। अब ये गलती से मिस्टेक हुई है या जानबूझकर की गई है या हम नहीं सुधरेंगे इस पैटर्न पर हुई है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नॉनवेज, राजस्थान जैसे SIERT जो है, SIRT, उसको SIERT को ये देखना चाहिए कि राजस्थान जहाँ नॉनवेज अलाउ नहीं है, उसको अगर इस तरीके से प्रमोट करेंगे तो वो एक नेगेटिव कंसेप्ट है। और जो सबसे अहम चीज़ है कि हमारे NCERT में जो बैठे हुए शिक्षाविद हैं, वैसे तो जो फॉरेन कल्चर के जो लिटरेचर होते हैं, चाहे शेक्सपियर हो, हैमलेट हो, तमाम लोगों को आप देख लीजिए, वो लिखते रहे हैं। वो जो जैसा सीन आता है, जो लिटरेचर का स्टूडेंट है वो जानता है कि जो उसकी इमेजिनेशन होती है, जो परिकल्पना होती है, उस परिकल्पना को ही वो कागज पर उतारता है। तो लिटरेचर का जो पार्ट है वो तो अलग पार्ट है। लिटरेचर जब भी कोई, अगर हिंदी लिटरेचर को भी हम पढ़ेंगे, चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, चाहे तमाम सुमित्रानंद पंत, तो उनकी कविताएं पढ़ेंगे, तो जो प्रकृतिवादी लोग होते हैं वो जैसे का जैसा सीन करते हैं। अब आप फॉरेन प्रेमचंद को भी याद रखेंगे ना फिर इंग्लिश लिटरेचर में। हाँ, प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद को, तो आप जो ही वो लिटरेचर लिखते हैं वो अपनी कल्चर लिखेंगे। अब आप, ये आपका है कि आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम क्या है, क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है कि जो कंक्लूजन होता है किसी लिटरेचर का, किसी जो आप लिख रहे हो साहित्य का, वो उस चीज पर आधारित नहीं। ऐसा तो नहीं होगा ना लास्ट में आता है, जैसे मूवी में। मैं एक विपिन जी से पूछता हूं, विपिन जी, ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई भारत के परिवेश के इंग्लिश ऑथर्स ने कुछ चैप्टर्स ना लिखे हो जिनको हम 8वीं से 11वीं में नहीं शामिल कर सकते? या फिर दूसरा पहलू यह भी है कि भाई जो हिंदी में लिखी गई कहानी, कविताएं हैं, हम उनका ट्रांसलेट बेहतर तरीके से इंग्लिश में करके रख दें? जरूरी है हमको बाहर की कविताओं को लाना? विपिन जी का ऑडियो दीजिए। इंग्लिश के पोएटर हुए हैं और हिंदी के अच्छे हुए हैं और इंग्लिश के भी बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हुए हैं, इनका भी समावेश किया जाना चाहिए। पर ये जो सिलेबस बनाते हैं, जो अथॉरिटी है, उसको ये चीज देखने की बात है जी। अब इसमें भी ये है कि बात आती है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन के बारे में बताया गया, हाँ। जो चीजें बताई गई वो गलत है, इन चीजों को जोड़ के क्रिसमस के बारे में बताया गया ये गलत है। अब ऐसे तो होली पे भी मदिरा पान और ये चीजें होती है, किसी समाज को टारगेट करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। मदिरा पान होती है लेकिन दबी छुपी होती है, खुलकर नहीं होती। ये मतलब होली मतलब मदिरा पान नहीं होता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, क्योंकि वो भी इस धर्म के लोग भी रहते हैं, तो हमको सबको सम्मान की नजर से देखना पड़ेगा, लेकिन समझना भी पड़ेगा कि अगर विदेशी परिवेश की में इसको सामान्य माना जाता है और हमारे देश में असामान्य माना जाता है, तो इस फर्क को समझना पड़ेगा। मैं मिथिलेश जी आपसे जानना चाह रहा हूं सर, अगर गलती कमी निकालेंगे कि भाई 3 साल पहले, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे SIERT की तरफ से NCERT की किताबें ला दी गई, बीजेपी 10 महीने हो गए, इनको क्यों नहीं हटाया गया, तो बहुत लंबा हो जाएगा। होना क्या चाहिए मिथिलेश जी? रविंद्र जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर बच्चों को इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, एक इंटरनेशनल कोरम भी बनी हुई है। अगर आप CBSE के बच्चों का इंटरनेशनल एक्सचेंज होता है, जो कल्चरल एक्सचेंज होता है CBSE स्कूल्स में, यहाँ के बच्चे US जाते हैं, US के बच्चे यहाँ आते हैं, इंग्लैंड के बच्चे वहां जाते हैं, तो आपको इंटरनेशनल जो नॉलेज है वो देनी होगी। लेकिन आप जो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं उसमें आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जो मूल लिटरेचर है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है, पूरी दुनिया में चलता है। अगर रामायण अमेरिका में पढ़ाई जा रही है तो वैसे की वैसे ही पढ़ाई जाती है। आप US का सिलेबस निकाल के देख लीजिए, वहां रामायण और गीता का चैप्टर है तो यूं का यूं पढ़ाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक टारगेटिव इश्यू नहीं है, सबसे बड़ी इश्यू है कि उसको आप फिल्ट्रेशन कर सकते थे। लेकिन जो आज का दौर है कि एक आप बच्चों को इंटरनेशनल करेक्टर, इंटरनेशनल पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना चाहते हो,
तो उसमें आपको इंटरनेशनल लिटरेचर की जो लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी। कितने ही बच्चे हैं जो यहाँ के नीरजम और कई स्कूलों के बच्चे हैं जो यूएस और दुनिया के कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी ना डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी। अभी हिंदी के, गणित के, विज्ञान के तो टीचर्स हैं नहीं। अब अगर बाहर की लैंग्वेज के आ गए तो फिर उनके टीचर्स कहां से लेकर आएंगे, कब भर्ती निकलेगी? सर इंग्लिश देखिए सर, इंग्लिश है, बाहर की लैंग्वेज नहीं है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बच्चे को इंटरनेशनल मंच अगर चाहिए तो उसको इंटरनेशनल लिटरेचर के जो फॉर्मूले हैं, कैसे लिखा जाता है, वो शैली जब ही सीखता है। और ये पूरे वर्ल्ड में है, ये वर्ल्ड एजुकेशन फोरम है जो यूनिसेफ है, उसने भी पंकज शर्मा जी बताइए कि क्या वाकई में ये सारा का सारा जो केंद्र है वो महाराणा प्रताप और अकबर इसी तक सिमट कर रह गया है? अब गांधी जी का भी आपने जिक्र किया, और भी कई ऐसी चीजें थी जो घटाई जोड़ी गई हैं और इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। होना क्या चाहिए? नहीं, देखिए रविंद्र जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं सिर्फ जहाँ जिन सब्जेक्ट से राजनीतिकरण हो सकता था, जिन सब्जेक्ट से केवल पोलराइजेशन और वोट की राजनीति हो सकती है, उन्हीं पे मुझे लगता है कि लगातार जो केंद्र की सरकार और जो भाजपा की राज्य सरकार है उसने ध्यान देने का काम किया है। लेकिन जिन सब्जेक्ट से, जिन पाठ्यक्रम से आपकी सरकार के टाइम पे भी आप पर भी आरोप लगते हैं भाई, आपके ऊपर भी तो आरोप लगते हैं कि आप जिनको महान बताते हो और बाकी लोगों को छिपाया गया आपकी तरफ से, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। देखिए रविंद्र जी, आप हमारी सरकार का पिछले 5 साल का कार्यकाल उठा के देख लीजिए। हमने कभी भी पाठ्यक्रम पे राजनीति नहीं की। हाँ। हमने कभी भी शिक्षा पे राजनीति नहीं की। आप देखेंगे कि जो शिक्षा का राजनीतिकरण किया है ना, वो इसी सरकार में हुआ है। पिछले साल अगर 10 साल की बात करें तो केंद्र सरकार में हुआ है, अब राज्य सरकार की जो शिक्षा राजनीतिकरण करने का काम मामले के संज्ञान में आने के बाद SIRT को क्या करना चाहिए? बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा सरकार को? रविंद्र जी, आज इस चर्चा को मैं राजनीतिक चर्चा नहीं बनाना चाहता था। हाँ। मैं कभी किसी पर आरोप और प्रति आरोप की बात नहीं करना चाहता था। किसके कार्यकाल में हुआ, 55 साल तक किया हुआ, ये वो मैंने कह दिया कि ये तो बहुत दूर तक चली जाएगी। अब होना क्या चाहिए सर? 3 सेकंड बताइए। मैं आता हूँ, 1 मिनट में कहना चाहता हूँ। भाजपा की सरकार, चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, पाठ्यक्रमों में बदलाव के लिए समिति बनी हुई है। ये मैटर भी निश्चित रूप से गया होगा, मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, ये मैटर भी उस कमेटी के पास जाएगा, ये हटेगा। मैं पहली बात कहता हूँ। दूसरी बात कहता हूँ, हमारे मित्र ने बात की मदन जी, शिक्षा मंत्री जी की, वो जवाब नहीं देते हैं, भागते हैं। कहीं नहीं भागते हैं मदन दिलावर जी। उनसे बात की थी तबादलों के बारे में, नहीं, देखिए पंकज जी, देखिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर राजपुरोहित जी, हम ये मान रहे हैं कि खुद मदन दिलावर जी इस पूरे मसले पर सामने आए और रुख साफ करें इन चैप्टर्स को लेकर, ये क्यों हुआ, और सबसे बड़ी बात कि अब आगे क्या होगा, सरकार की तरफ से क्या किया जाना चाहिए। तो ये जवाब पंकज जी को मिल जाएगा और तमाम हम लोगों को मिल जाएगा कि आखिर इन चैप्टर्स की कितनी वैधानिकता है या कितनी इनकी जरूरत है और इसमें बदलाव कैसे लाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा चारों खास मेहमानों का। आज हमारे साथ 5 का प्रहार में शामिल राजस्थान।